वर्क प्रेशर, स्ट्रेस, ये एक ऐसी चीज है जो किसी भी कॉर्पोरेट प्रोफेशनल की लाइफ का एक इंटीग्रल पार्ट है। आज की डेट में आपको कोई भी ऐसा नहीं मिलेगा जिसके ऊपर वर्क का प्रेशर नहीं हो, जो स्ट्रेस से नहीं गुजर रहा हो इसके कारण। इसलिए ये एनालिसिस आज की डेट में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप इस वर्क प्रेशर को कैसे हैंडल करें। क्या कोई तरीका है जिससे आप इस प्रेशर को इफेक्टिवली हैंडल कर सकते हैं? इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं वो तरीके जिसके द्वारा आप वर्क प्रेशर को अच्छी तरह हैंडल कर सकें और अपनी लाइफ में स्ट्रेस कम कर सकें। इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि इससे आपको पता चलेगा कि क्या स्ट्रैटेजीज आप यूज कर सकते हैं जिसके द्वारा आप इस वर्क प्रेशर को अच्छी तरह से हैंडल कर सकें। हाय, मेरा नाम अंजनी बी कुमार है और मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। आइए बात करते हैं वर्क प्रेशर की। सबसे पहले हमें ये समझना जरूरी है कि वर्क प्रेशर को हम किस तरह से हैंडल करते हैं, उसके तरफ किस तरह हम रिएक्ट करते हैं। नॉर्मली जो मैंने देखा है कि जब प्रेशर आने लगता है लोगों के ऊपर, बहुत काम रहता है, काम पाइल अप हो जाता है, बॉसेस से बहुत सारे डायरेक्शंस आते रहते हैं, डेडलाइंस होता है, तो वो उसकी तरफ उनका रिएक्शन बड़ा नेगेटिव हो जाता है। वो सोचते हैं इसका कोई उपाय नहीं है, चलो किसी तरह मैनेज करना है, ज़्यादा घंटे लगा दो इसके पीछे, फ्रस्ट्रेट होते हैं। बट इसी तरह उनका एक बेसिक रिएक्शन होता है और इससे क्या होता है कि एक नेगेटिव रीइंफोर्समेंट आपके बिहेवियर में होता जाता है। एक बार आपने उसके बारे में ये सोचना शुरू कर दिया कि ये तो अब मेरे कंट्रोल में नहीं है, ये तो हो ही रहा है, ये होता रहेगा, तो वो कंटिन्यूसली आपके दिमाग में ये बात जाती रहती है और आप उसके प्रति और नेगेटिव होते जाते हैं और आपका जो आउटपुट होता है वो अल्टीमेटली सफर होता है, आप परेशान हो जाते हैं। सबसे पहली बात मैं लोगों को ये बताता हूं कि आप वर्क प्रेशर के तरफ अपना रवैया थोड़ा सा चेंज करें, क्योंकि वर्क प्रेशर एक ऐसी चीज है जो तो रहने ही वाला है, वो तो खत्म नहीं होने वाला है। बार बार उसके बारे में नेगेटिवली सोच के, ये सोच के कि मेरा कुछ नहीं हो सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता या कर सकती, इससे कुछ नहीं होने वाला। आपको अपना रवैया बदलना पड़ेगा। आपको ये देखना पड़ेगा कि इसमें ऐसा नहीं है कि सब कुछ आपके कंट्रोल में नहीं है, बहुत कुछ फिर भी आपके कंट्रोल में है, बहुत कुछ आप फिर भी चेंज कर सकते हैं। रादर देन ये चिंता करना कि मैं कुछ नहीं कर सकता या कर सकती, आप ये सोचना शुरू करें कि इसमें क्या मेरे कंट्रोल में है, क्या मैं चेंज कर सकता हूं या कर सकती हूं, सो दैट मेरी लाइफ इंप्रूव हो। ये एक बार आपने रवैया थोड़ा सा चेंज कर दिया तो इसी से बहुत फर्क पड़ने लगता है। पहला स्टेप मैं लोगों को यही एडवाइस करता हूं कि अपना माइंडसेट, अपना आउटलुक वर्क प्रेशर के टुवर्ड्स चेंज करें, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जो आपकी लाइफ से जाने वाली नहीं है, ये रहने ही वाली है। इसे इस तरह देखें कि इसको मैं किस तरह से हैंडल कर सकता हूं, क्या मेरे कंट्रोल में है, क्या मैं बदल सकता हूं या बदल सकती हूं, तब आप इससे अच्छी तरह से डील कर पाएंगे। सबसे पहले ये काम करें आप। उसके बाद आपके लिए ये समझना जरूरी है कि ये वर्क प्रेशर के सोर्सेस क्या हैं। मैं लोगों को बताता हूं, पता करें कि ये सोर्स कहाँ है। पहला सोर्स जो ये होता है कि भाई जो काम पाइल अप होने लगता है, जो 50 चीजें आपको हर दिन करनी होती हैं, उससे प्रेशर क्रिएट होता है, क्योंकि जब लिस्ट बढ़ती जाती है, आपके सामने बहुत सारी चीजें दिखने लगती हैं कि ये मुझे खत्म करना है, तो आपके ऊपर वो प्रेशर बिल्डअप होने लगता है। पहला सोर्स यही है। इसको कैसे हैंडल करें? अब प्रॉब्लम यह है इसमें कि अगर आपने एक 50 चीज़ों की लिस्ट बनाई या 25 चीज़ों की लिस्ट बनाई और हर के पीछे 1 2 3 4 5 6 करके आप दौड़ते रहेंगे, तो आप कभी भी अपना काम पूरा नहीं कर पाएंगे और कोई नहीं कर पाता, ये सच्चाई है। दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए करनी। एक, आपको करना होगा उनको प्रायोरिटाइज, इम्पैक्ट के हिसाब से, और दूसरी अर्जेंसी के हिसाब से। ये चीज़ें करनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो सारी 50 चीजें आपको करनी इमीडिएटली उसकी जरूरत नहीं है। आपको समझना होगा कि 50 में से या 100 में से वो क्या 20 चीजें हैं जो आपको 80% रिजल्ट्स दे सके। परेटो प्रिंसिपल आपने सुना होगा, 80-20 रूल। तो आपको वही रूल यहाँ पे लगाना पड़ेगा। आपको वो 20% चीजें पिक करनी होगी जो आपको 80% आउटपुट दे सके, रिजल्ट्स दे सके। यही एक तरीका है।
अगर आप हर चीज़ के पीछे भागते रहेंगे तो कभी आपकी लिस्ट कंप्लीट नहीं होगी। अगले दिन सुबह जब आप आएंगे फिर एक लंबी लिस्ट होगी और आप इस प्रेशर में अपनी लाइफ जीते रहेंगे। तो उससे बाहर निकलने का यही तरीका है कि डेली बेसिस पे और कभी कभी तो आवरली बेसिस पे भी आपको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। आपको समझना पड़ेगा कि क्या इंपॉर्टेंट है और क्या अर्जेंट है। आप उसके पीछे भागिए, सभी चीज़ों के पीछे मत भागिए। सभी चीज़ों के पीछे भागिएगा तो आपकी लिस्ट कभी कंप्लीट नहीं होगी, ये प्रेशर बना रहेगा और आपका कुछ नहीं हो पाएगा। अल्टीमेटली आप फ्रस्ट्रेट होते रहेंगे, स्ट्रेस बढ़ता रहेगा। तो इसलिए सबसे पहली चीज़ मैं लोगों को बताता हूँ कि अपने आप पे फोकस कीजिए, अपने प्रायोरिटीज़ को देखिए, उनको पहले इम्प्लीमेंट कीजिए। जो अर्जेंट है उसको पहले इम्प्लीमेंट कीजिए, जिससे कंपनी का बड़ा फ़ायदा हो सके उन चीज़ों के पीछे काम कीजिए। और इससे ऑटोमेटिकली जब आपको सक्सेस मिलने लगेगा तो आपका स्ट्रेस लेवल कम होने लगेगा, आपकी जो हैप्पीनेस है वो वापस आ जाएगी, आपको काम करने में मज़ा आने लगेगा। तो इस चीज़ को आप इम्प्लीमेंट करके देखिए कि कैसे आपकी ये वर्क लाइफ को चेंज करता है और कैसे वर्क प्रेशर को रिड्यूस करता है। दूसरा सोर्स जो है वो पीपल, लोग होते हैं। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्वियसली आपके बॉस हैं और बाकी पीयर्स होते हैं, सबऑर्डिनेट्स होते हैं, क्योंकि उनके थ्रू भी प्रेशर बिल्ड होता है। वो डेडलाइंस आपके सामने वो रखते हैं। तो उनको हैंडल करने के लिए आपको थोड़ा लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है। आपको वो जो EQ बोलते हैं हम, उसको प्रयोग करना होगा। आपको इमोशनली एफिशिएंट होना पड़ेगा। बॉस को तो कोई अवॉइड कर नहीं सकता, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन बॉस के साथ अगर आप एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लें, जहाँ पे आप उनको समझने लगें, वो आपको समझने लगे, तो उससे एक अच्छी वर्किंग रिलेशनशिप बन जाती है, जिससे ऑटोमेटिकली प्रेशर रिड्यूस हो जाता है। बिकॉज दोनों तरफ के एक्सपेक्टेशंस क्लियर हो जाते हैं। सबऑर्डिनेट्स के साथ भी यही किया जा सकता है। और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो नेगेटिविटी फैलाते हैं, उनके साथ आपको अलाइन होने की कोई ज़रूरत नहीं है, उनको नेग्लेक्ट किया जा सकता है। तो 3 तरह से इसको डील किया जा सकता है। एक, जो इम्पॉर्टेंट लोग हैं उनके साथ अलाइनमेंट इंप्रूव करना चाहिए, उनके साथ अंडरस्टैंडिंग अच्छी बनानी चाहिए। दूसरे, जो रेगुलर लोग हैं उनके साथ एक न्यूट्रल वे में आप डील करना शुरू कर दें। और तीसरा, जो नेगेटिविटी फैलाते हैं उनको दूर कर दें अपनी लाइफ से, उनको पास नहीं रखें, क्योंकि वो जितना नेगेटिव बातें बोलेंगे आपके अंदर भी वो नेगेटिविटी बढ़ती जाएगी और वो वर्क प्रेशर ज़्यादा फील होगा, स्ट्रेस ज़्यादा फील होगा। तो इस तरह ये जो लोगों के थ्रू आपके पास जो स्ट्रेस आ रहा है, वर्क प्रेशर आ रहा है, उसको कम करने का ये सही तरीका है। और तीसरी चीज़ जो होती है वो वर्क प्रेशर आता है एनवायरनमेंट के कारण। बिकॉज हर कंपनी का एक कल्चर होता है, वहाँ काम करने का एक तरीका होता है। तो उसमें कई बार ऐसा होता है कि एक सर्टेन तरीके से काम चलता रहता है, जो हो सकता है बहुत एफिशिएंट नहीं हो। उसमें बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो एक तरह से ब्यूरोक्रेटिक, जिनको कहा जा सकता है। तो हम कई बार ऐसा करते हैं कि हम ब्लाइंडली उन चीज़ों को फॉलो करते रहते हैं। हम ये सोचना शुरू नहीं करते कि इसमें से किस चीज़ को हम एलिमिनेट करके ये प्रेशर को थोड़ा कम कर सकते हैं, क्योंकि ये आपके हाथ में है कि आप जो प्रोसेसेस हैं, सिस्टम्स हैं, उनको रिव्यू कर सकें, उनमें सुधार प्रपोज कर सकें। ये पॉसिबल होता है। हम सोचते हैं कि हमारे हाथ में नहीं है, बट हमेशा ऐसा नहीं होता। कई चीज़ें हमारे हाथ में होती हैं। तो जो इनएफिशिएंसीज जो होती हैं प्रोसेसेस की, सिस्टम्स की, उनको आप दूर कर सकते हैं। उनके थ्रू आप ज़्यादा ऑप्टिमल आउटपुट ला सकते हैं, एफिशिएंसी ला सकते हैं। और एफिशिएंसी आने से ऑटोमेटिकली काम कम होता है और आप काम को एंजॉय करने लगते हैं, आप ज़्यादा काम कर पाते हैं। तो उससे क्या होता है कि आपका प्रेशर ऑटोमेटिकली कम होता है। तो ये जो एनवायरनमेंट का जो पर्सपेक्टिव है, उसे समझना बहुत ज़रूरी है कि एनवायरनमेंट के क्या क्या पार्ट्स होते हैं वर्क एनवायरनमेंट के, और उनको आप किस तरह से ज़्यादा एफिशिएंट एंड इफेक्टिव बना सकते हैं। और जैसे जैसे आप चीज़ों में ऑटोमेशन लाएंगे, इफेक्टिवनेस बढ़ाएंगे, ऑप्टिमल आउटपुट निकालेंगे, तो आप देखेंगे कि वो प्रेशर धीरे धीरे कम होने लगेगा और आप काम को एंजॉय करने लगेंगे। तो इसे भी मैं लोगों को बोलता हूँ कि आप बहुत ध्यान से इस चीज़ पर आगे बढ़ें और इसको इम्प्लीमेंट करें, क्योंकि बहुत कुछ आपके कंट्रोल में होता है। तो आपने देखा कि कैसे पहले एक आपको माइंडसेट चेंज करना है, अपना अप्रोच चेंज करना है टुवर्ड्स वर्क प्रेशर एंड स्ट्रेस, और उसे इस तरह से समझना है कि ये एक लाइफ का पार्ट है और उसको हम कैसे अच्छी तरह हैंडल कर सकें, क्या हमारे कंट्रोल में है, उस पर काम कर सकें। पहले
प्रायोरिटाइज करना है चीज़ों को, उन चीज़ों पे ध्यान देना है जो ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकें, लोगों को अच्छी तरह हैंडल करना है जो दूसरे सोर्स ऑफ स्ट्रेस हैं, कैसे उनके साथ आप अच्छी तरह अलाइन करके अपना आउटपुट इम्प्रूव कर सकते हैं, रिलेशनशिप्स अच्छा कर सकते हैं, और देन एनवायरनमेंट में कैसे आप एफिशिएंसी ला सकते हैं जिससे कि आपका वर्क प्रेशर कम हो। तो ये जो कुछ सुझाव हैं, इनको अगर आप इम्प्लीमेंट करेंगे अपने वर्क लाइफ में तो आप ऑटोमेटिकली देखेंगे कि धीरे धीरे आपका जो वर्क प्रेशर है वो मैनेजेबल लेवल पे आता जाएगा। आप उससे ओवरवेल्म नहीं होंगे और काम को आप एंजॉय भी करने लगेंगे, और जिसके द्वारा आपको ज़्यादा सफलता भी मिलेगी काम पे। तो इन सारे सुझावों को आप जरूर इम्प्लीमेंट करें। आई एम श्योर आपने इस वीडियो को यूजफुल पाया होगा और इसे आप इम्प्लीमेंट करेंगे अपने वर्क लाइफ में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें, और अगर आपके कुछ सुझाव हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं, मैं उनके आंसर दूंगा। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे वीडियोस का आप फायदा उठा सकें। और अब मैं आपको मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।